कहीं ना कहीं आपसे उन्होंने पढ़ाई भी की है, आशीर्वाद भी लिया है। तो शिक्षक दिवस के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। साथ ही आज जो ये प्रोग्राम है और शिलान्यास का प्रोग्राम रखा है, प्रधान जी को भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी के यादगार के अंदर यहाँ पर लाइब्रेरी बनाने का जो काम किया है वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और इससे शिक्षा के जगत के अंदर एक अपने आप में एक मैसेज भी है कि अगर हमें आगे शिक्षा को बढ़ाना है, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें बच्चों का पूर्ण तरीके से उनका पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे अवसर और लाइब्रेरीज तैयार करनी पड़ेगी कि वो अपना पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ने के साथ साथ अपने परिवार का ही नहीं, अपने गुरुजनों का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। तो मैं यहाँ पर उपस्थित बस्तीराम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पहल की और ये उन्होंने कार्य को शुरुआत की और हमें इस लायक समझा कि आपने यहाँ पर हमें इस पुण्य कार्य के अंदर बुलाया और आपसे और गुरुजनों से आशीर्वाद लेने का सबसे मौका दिया। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत जी, हमारे मंडल के पलडोद के अध्यक्ष राजेश फौजी जी, हमारे जिला प्रवक्ता संजय मीर साहब, नंदराम मुड़ा जी, हमारे जिला पार्षद भाई राम नरेश जी, प्रेम प्रकाश जी वीडियो साहब, नेकी राम जी, उपस्थित डीपी गुरु जी, मन्नू हमारे पलडोद से, महामंत्री राजेंद्र पार्षद जी, देवी सिंह जी, कपिल वैद जी, नरेंद्र नानक जी, उपस्थित यहाँ पर सरपंच साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सरपंच साहब, उपस्थित यहाँ पर सभी गुरुजन, और मैं हमारे प्रधान जी का भी स्वागत करता हूं। और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और आपसे सीखते हुए कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन गुरुजनों के बीच में प्रोग्राम में उपस्थित होकर आशीर्वाद देना, ये आपने बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर एक मिसाल कायम की है। उसके लिए तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ और बार बार धन्यवाद। एक बार जोर के ताली बजा के प्रधान जी का हम स्वागत करेंगे। आज जैसा कि प्रधान जी ने बताया, आपके आशीर्वाद से मेरे को जो जिम्मेवारी मिली है, जो राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर मेंबर के तौर पे मेरे को चुना गया है और यहाँ पर अलवर जिले के क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो हमारी राजस्थान की मेरे चयन होने के बाद आज पहली मीटिंग है, जिसके अंदर हम इस आने वाले क्रिकेट सीजन का और आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स के बारे में चर्चा भी करेंगे। और जैसा हमारे खिलाड़ियों को उम्मीद है कि ये जो एडहॉक कमेटी बनी है, इससे खिलाड़ियों का सम्मान भी होगा, खिलाड़ियों का चयन भी सही तरह से होगा, प्रक्रिया भी सही रहेगी, उसी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी मीटिंग है जयपुर के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को वहां पर अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। मेरी सुबह मीटिंग थी 10 बजे की, लेकिन जब प्रधान जी का फोन आया कि उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, तो मैंने अपने मेंबर्स और साथियों से निवेदन किया कि मैं वहां पर बहरोड के अंदर थोड़े समय के लिए गुरुजनों से आशीर्वाद लेके आपके बीच में आना चाहता हूं। और आज शिक्षक दिवस के ऊपर इससे बड़ी बात यह होगी कि आपसे मेरे को आशीर्वाद लेने को मिल रहा है। तो मैं आपसे आशीर्वाद लेते हुए यही निवेदन किया था कि मैं जयपुर पहुंच के और मीटिंग के अंदर आप सबका भी नाम रोशन करने की कोशिश करूं, क्योंकि पहली बार इतिहास में हुआ है कि यहाँ से अपने अलवर जिले से, बहरोड से किसी को मौका मिला है कि क्रिकेट के अंदर काम करने का। और क्रिकेट क्योंकि हमारे देश में एक तरह से रिलीजन के तौर पे जाना जाता है, हर बच्चा उससे जुड़ा हुआ है, हर युवा उससे जुड़ा हुआ है। तो एक उम्मीद है कि यहाँ पर जो क्रिकेट के अंदर दिक्कतें आ रही थी राजस्थान में, उसको सही करने का अवसर मेरे को मिल रहा है। तो उसको मैं आपका अवसर खराब नहीं जाने दूं, तो इसी के लिए मेरे को वहां पर जाना है। तो मैं माफी चाहता हूं कि वहां पर जाना पड़ रहा है। मैं तो अपनी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबके बीच में, आप सब गुरुजन हैं, आपने जो आज हम देख रहे हैं
उसको शेप किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 2047 के अंदर हमारा भारत विकसित भारत के तौर पे जाना जाए, आत्मनिर्भर भारत के तौर पे जाना जाए, और जिस तरह से पहले हम विश्व गुरु थे उसी तौर के ऊपर भारत दोबारा से विश्व गुरु बने, इसका सपना सारे 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं। और उसकी नींव और उसकी जो मेन चीज है वो हमारे गुरुजनों पे जाता है कि किस तरह से वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह से वो हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, जिससे कि हम 2047 के लिए तैयार हों। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो हमारे टीचर्स की है। और मैं तो आप सब पे पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह शिक्षा देते हुए दिशा को आप दिखाएंगे बच्चों को, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर वो एक साथ मिलकर काम कर सके और एक साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ा सके। ये आप सबके ऊपर ही है किस तरह से उनको शेप करेंगे। जो यहाँ पर सीनियर हमारे टीचर्स हैं उनका मैं बार बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सबने जो बच्चों को पढ़ाया है, आप देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर वो बैठे अपना आपका नाम रोशन कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्विसेज में है, कोई यहाँ पर गेम्स के अंदर है और कोई पॉलिटिक्स के अंदर आगे है। हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं जो ये सोचते नहीं है कि टीचर्स का किस तरह से मान सम्मान किया जाए, किस तरह से उनको आदर सम्मान किया जाए। और कुछ लोग हैं जो इस मान सम्मान को बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ते, कोई कब्जी तोड़ते हैं, कोई और काम करते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि उन अपवादों को आप माफ करें, उन अपवादों को आप आशीर्वाद दें कि वो कुछ सीखें आपसे। और यहाँ पर जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा दें। आपसे मैं भी आशीर्वाद हमेशा जब भी स्कूल में जाता हूँ लेता रहता हूँ, मुलाकात होती रहती है। और मैं इस शिक्षक दिवस के ऊपर आपको एक और खुशखबरी मेरी जो है जो मैं देना चाहता हूं कि मैंने भी अपना जो मेरा 4 साल से अध्ययन चल रहा था पीएचडी के अंदर, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। तो आप सबके समक्ष आशीर्वाद लेते हुए मैं भी डॉक्टर की उपाधि मेरे को मिली है, तो उसका आप सबसे आशीर्वाद के जरिए ये काम हुआ है। क्योंकि एक बहुत उम्मीद थी कि जो हमने सीखा उसके अंदर रिसर्च करके, जैसा आपने आदेश दिया कि भाई आपने जो इतना अमेरिका में अध्ययन किया है, आपने जो काम किया है, उसका यहाँ के लोगों को क्या फायदा है। तो जो हमने चीजें सीखी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जिससे मैंने अपनी पढ़ाई की, एमबीए किया फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में, उसमें पूरे वर्ल्ड के 101 नोबेल प्राइज विनर्स उस यूनिवर्सिटी से आते हैं। जो 120 नोबेल प्राइजेस मिले हैं उसमें से 101 नोबेल प्राइजेस उस यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की बात होती है, कैसे भविष्य के अंदर कोई भी कंपनी को आगे बढ़ाना है, कोई फाइनेंशियल वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है, एआई के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज जो लाइब्रेरी का हमने शिलान्यास किया है, उस लाइब्रेरी के अंदर बच्चे अध्ययन करेंगे, एआई के जरिए वो सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सीखेंगे। और हमारे सांसद साहब भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री, उनका भी एक सपना है कि पूरे बहरोड के अंदर जो 19 लाइब्रेरी उन्होंने बनवाई है, उसका एक तरह से गांव-गांव में उपयोग हो और बच्चे उसमें से भी सीखें। तो उस मुहिम से भी हम सब जुड़ रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता उससे जुड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने सीखा है, जो आपने बच्चों को सिखाया है, आपकी करीबी लाइब्रेरी में जब वो बन के तैयार हो जाएगी, आप भी उसमें थोड़ा समय देंगे और बच्चों को आप सिखाएंगे भी, और आप आज तक सिखाते आए हैं उसको और आगे लेके जाएंगे। आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप मुझ पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हमेशा काम करने को मैं तैयार हूँ, हमेशा आपके साथ रहने को तैयार हूँ। और मन है कि आगे आने वाले समय में आपके साथ मिलके इस बहरोड को और आगे बढ़ा सके और आगे काम कर सके। और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव अभी विधानसभा के अंदर जो भी यहाँ की समस्याएं उसको भी रख रहे हैं, और भी कोई ऐसी बात है जो बहरोड की हमें विधानसभा में रखनी हो तो आप उसका फीडबैक डायरेक्ट मेरे को दे सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर साहब को दे सकते हैं। उसके ऊपर काम करके वो भी हम काम कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना आपने मेरे को आदर दिया, आपने साफा पहनाया, आपने माला पहनाई, स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस शिक्षा दिवस के ऊपर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय भारत।